हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? करेक्ट ऑप्शंस इज आर। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? एफ एक्स साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन ऑफ टेन एक्स इज एन इवन फंक्शन। अगला है एफ एक्स इजिकल टू एल एन एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज एन ऑड फंक्शन। तीसरा पार्ट है एफ एक्स इजिकल टू टू प्लस सिग्नम मॉड एक्स, और इस पूरे की पावर में क्या है? सिग्नम ऑफ ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स है ना, जी आई एफ है ये ब्रैकेट। तो इज एन इवन फंक्शन, इसके बारे में लिखा कि एक इवन फंक्शन है। चौथा ऑप्शन लिखा है यही सेम फंक्शन लिखा हुआ, इसके बारे में नाइदर इवन नॉर ऑड। हमें पता करना है कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। ओके, तो देखो, अगर पहले पार्ट को हम देखें तो पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन एक्स। अगर किसी कंपोजिशन में अगर एक भी है ना, अगर एक क्या आ गया? इवन फंक्शन आ गया, तो इसे क्या कर देगा? इवन कर देगा। तो यहाँ पे साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन एक्स, कॉस इवन फंक्शन है, इसके अंदर बाहर क्या है? कॉस एक। तो अगर आप इसमें जैसे वैल्यू डालें, हम चेक करते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? जैसे ही डालो आप यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा साइन ऑफ, है ना, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ कॉस ऑफ, और ये टेन माइनस एक्स है ना, ऐसे डालेंगे, प्लस कॉस ऑफ, आगे आ जाएगा कॉस ऑफ, एक मिनट, साइन ऑफ टेन माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स, ये हो गया। तो यहाँ पे माइनस टेन माइनस एक्स का माइनस बाहर निकलेगा, कॉस के अंदर आएगा, तो कॉस ऑफ माइनस टेन एक्स क्या हो जाएगा? कॉस टेन एक्स ही रहेगा। और फिर ये हो गया, सिंपली क्या बन गया? तो ये आपका बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन एक्स, साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन एक्स, ये बन गया। ठीक। और यहाँ पे जैसे लिखेंगे टेन ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस टेन एक्स आएगा, साइन के अंदर साइन ऑफ माइनस टेन एक्स क्या आ जाएगा? माइनस साइन टेन एक्स। और ये माइनस कॉस में जैसे ही आएगा तो कॉस क्या होता है? इवन होता है। तो कॉस माइनस थीटा का होता है, कॉस थीटा ही रहता है। तो सिंपली क्या हो जाएगा? प्लस कॉस ऑफ साइन ऑफ टेन एक्स आ गया। और ये बन गया क्या? ये तो एफ एक्स जैसा बन गया। तो ये चीज़ किसके बराबर बन गई? एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा? ये इवन फंक्शन हो जाएगी। ये करेक्ट बात लिखी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरे वाले पार्ट में क्या है? दूसरे पार्ट में एफ एक्स, इसको भी चेक करते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स डालते हैं, तो अगर हम देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये तो पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या है? जीरो के बराबर नहीं है। डिफाइन मतलब इसका जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या है? नीचे जीरो नहीं हो सकती, कोई ऐसा एक्स नहीं जिसके लिए जीरो हो जाए। ठीक। अब चाहो तो इससे पहले आप सिंप्लीफाई कर लो, अंदर वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, उसके बाद एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, या फिर बिना सिंप्लीफाई करे हुए आप निकाल सकते हो। दोनों तरीके हैं। तो देखो, अगर आप इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स डालो, है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो जैसे हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स डालेंगे, यहाँ लिख लेते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एल एन, और ये ऊपर तो रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स पावर फोर ही रहेगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस एक्स डालना है, प्लस वन। नीचे क्या आ जाएगा? देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस वन, है ना, और इसका क्या है? क्वेश्चन में ही दे रखा होल स्क्वायर, ये बन गया। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन कैसा बन रहा है? ये कुछ अभी बन नहीं रहा, तो इसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए क्या जुगाड़ है? देखो, आप इसमें नीचे क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो इसमें आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक अच्छा सा एक्सप्रेशन बन जाएगा। देखो कैसा बनेगा। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर लिया, अब इसको सही करते हैं। तो इसके लिए हमने नीचे क्या कर देते हैं, इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कर दिया एक्स्ट्रा। अब नीचे वाली जो चीज़ है आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए। एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन का जो फैक्टर होता है क्या होता है? एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन,
और दूसरा फैक्टर होता है क्या, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये फैक्टर होता है ना। अगर ये फैक्टर आपको पता है तो आप देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इन दोनों को मर्ज कर दो तो बन जाएगा एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और बाहर स्क्वायर लगा देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा एल एन, ये ऊपर आ जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, इसका है क्या, होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर। अब ये वाला इसको ले डूबेगा, इसको मिटा देते हैं ना, ये कट जाएगा इससे, तो इसको इसकी मदद से हम उड़ा देते हैं, तो ये तो हो गया भाई कट, ये ख़त्म, और ये इसकी पावर को ख़त्म कर दिया। तो सिंपली ये एक्सप्रेशन देखो कैसा बन गया, ये ऐसा बन गया आपका, क्या बन गया, एल एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपान एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये बन गया। और इसके जैसा, बस इसमें क्या हो गया, ये रेसिप्रोकल हो गया अंदर। तो अगर हम क्या करें, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपान एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पे हम लोग इसका ए जो ए बाई बी है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपान एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका रेसिप्रोकल कर दें और उस पूरे की पावर माइनस लगा दें, माइनस वन, और ये माइनस वन आगे आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस एल एन, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, रेसिप्रोकल कर दिया, अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। और ये क्या बन गया देखो हमारा, ये बन गया हमारा, ये तो बन गया हमारा क्या, माइनस एफ एक्स बन गया। तो एफ आप माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एफ एक्स आ गई, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। एकदम सत्य बात लिखी हुई है, एकदम करेक्ट बात लिखी हुई है। अब हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन बचा हुआ, तीसरा ऑप्शन चौथा एक ही है, बस उसमें एक में इवन लिखा है, एक में आइदर इवन और, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। देखो चौथा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन जो है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका ग्राफ बना लें तभी सही से आपको दिखेगा। तो देखो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, ये दे रखा है आपका 2 सिग्नम मॉड एक्स, है ना, सिग्नम मॉड एक्स, और इसकी पावर में क्या दे रखा है, सिग्नम। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स है, तो इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, है ना, एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, ये, और x माइनस ब्रैकेट एक्स क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। तो आपको ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में रहेगी, और जैसे अगर x इंटीजर हुआ तो x माइनस ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बात आपको श्योर है। तो इसको मैं अलग से देखो इसको कर लेता हूँ, x माइनस ब्रैकेट एक्स, आपको ये बात पता है, तो x माइनस ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करती है, ये बात आपको पता है ना, ये बात पता है। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये x माइनस ब्रैकेट एक्स के अगर माइनस वैल्यू होगी तो क्या होगी, -1 से 0 के बीच लाई करेगी। तो जैसे हम देखेंगे कि x माइनस ब्रैकेट एक्स के लिए 0 से 1 के बीच, तो माइनस आप x माइनस ब्रैकेट एक्स कहाँ लाई करेगा, -1 से 0 के बीच लाई करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ब्रैकेट एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 से 0 के बीच लाई करेगी। अच्छा ये 0 कब होगा, इक्वल 0, जब x क्या होगा, इंटीजर होगा। जब x इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वालिटी होल्ड करेगी, है ना। और अदरवाइज क्या होगा, ये -1 से 0 के बीच नंबर होगा, तो मतलब निगेटिव नंबर ही रहेगा -1 से 0 के बीच। अब इस चीज़ को हम लोग देखो ध्यान से, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। इसको अगर हम सही से लिखें तो ये लिख सकते हैं, x की वैल्यू अगर क्या है, इंटीजर है, देखो अगर x की वैल्यू इंटीजर है और x की वैल्यू इंटीजर नहीं है ना, x की वैल्यू इंटीजर नहीं है, तो दोनों केसेज में इसका आउटपुट कैसा होगा, अगर x इंटीजर हुआ, अब अगर x इंटीजर हुआ तो उस सिचुएशन में x माइनस ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना, इक्वालिटी x माइनस ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
तो जीरो और सिग्नम जीरो, सिग्नम माइनस जीरो या सिग्नम जीरो, सिग्नम जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। सिग्नम आपको अलग से पता है, सिग्नम क्या होता है? ऐसा होता है। सिग्नम एक्स का फोटो बना लेगा तो अगर सिग्नम एक्स का फोटो ऐसा बनता है, देखो सिग्नम एक्स जो है वो ऐसा चलता है, ठीक, और ये ऐसा, ये है हमारा सिग्नम एक्स -1 1 और यहाँ पे ये। तो अगर सिग्नम समथिंग की वैल्यू क्या होती है? 1 कब होती है? जब उसके समथिंग पॉजिटिव होता है। और सिग्नम समथिंग क्या होता है? -1 कब होता है? जब उसका समथिंग क्या होता है? निगेटिव होता है। और जब सिग्नम के अंदर वाली चीज जीरो होगी तो उसका आउटपुट जीरो हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है जब एक्स इंटीजर होगा तो एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो सिग्नम जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो ये हो जाएगा जीरो पावर में। और बेस में क्या है? जब एक्स इंटीजर होगा तो क्या होगा? मॉड एक्स की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, है ना, मॉड एक्स पॉजिटिव रहेगा। तो सिग्नम मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 होगी हमेशा, ठीक। अब एक केस इसमें अलग से होगा, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो सिग्नम वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये बेस जो आएगा 2 + 1 या 2 + 0, तो बेस की वैल्यू या तो 2 आएगी या तो आएगी 3, है ना, समझ आ गई बात। बेस की वैल्यू या तो 2, जब 2 कब आएगा? जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। इसके अलावा एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर -0, तो जीरो के अलावा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। लेकिन ऊपर पावर तो जीरो रह रही ना, एक्स जब इंटीजर तो पावर जीरो रहे, तो 2 के पावर जीरो चाहे 3 के पावर जीरो क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया सीधे सीधे 1, बड़ा अच्छा सा आउटपुट आएगा, देखो 1 आ गया, खत्म, है ना। और एक्स जब नॉन इंटीजर होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, तो सिग्नम पॉजिटिव पे आउटपुट क्या आता है? 1 आता है। तो 2 + 1 हो गया, और 2 + 1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी? देखो नॉन इंटीजर पे ये क्या हो जाएगा? -x माइनस ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? -1 से 0 के नेगेटिव नंबर आ रहा। तो सिग्नम अगर नेगेटिव है इनपुट में तो आउटपुट क्या आएगा? -1 आएगा। तो ये -1 आ गया। तो ये सिंपली इसको अगर हम सही से लिखें तो क्या आ गया? देखो 2 + 1 की पावर -3 की पावर -1 मतलब 1/3 आ गया। इसको साफ साफ लिख लेते हैं, 3 की पावर यहाँ पे आया था 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 को सीधे 1/3 लिख लेते हैं, ये आ गया, ठीक। अब देखो ये पूरा का पूरा फंक्शन बढ़िया सा सिंप्लीफाई हो गया अच्छे से। अगर एक्स इंटीजर होगा तो 1 आउटपुट लिखेंगे, और अगर एक्स नॉन इंटीजर होगा तो क्या लिखेंगे? 1/3। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं ना। देखो इसका ग्राफ अगर बनाएंगे हम लोग तो कैसा बनेगा? तो यहाँ पे देखो अगर x की वैल्यू इंटीजर है, इंटीजर यहाँ पे बना देते हैं ना, 1 2 3 4, ये -1 -2 -3, यहाँ पे ये 1, तो 1/3 यहाँ कहीं पड़ेगा ये। तो 1/3 वाली लाइन प्लॉट कर दे। जब x नॉन इंटीजर तो 1/3, तो 1/3 यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2 -3, है ना। तो ये 1/3, ये 1 है तो ये 1/3 होगा। तो ये लाइन बना देते, देखो ध्यान से, ये इधर बन जाएगी, बन गई, इधर बना दिया। तो ये 1/3 पे ये लाइन बन गई। ये क्या है? 1/3। अब देखो जब इंटीजर है तो इसका आउटपुट 1 आ रहा, तो मतलब 1 पे यहाँ पे ये टूटा रहेगा, तो यहाँ पे गोला मारेंगे, 2 पे गोला रहेगा, और यहाँ पे 3 पे ऐसे ही आगे 4 पे रहेगा गोला, है ना। तो यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 पे गोला, -2 पे भी आउटपुट। और इन इंटीजर पे आउटपुट कैसा आ रहा? 1 आ रहा, मतलब ये इसके सीध में यहाँ पे ये डार्क बनाएंगे तो ये आउटपुट आएगा। 3 पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ गया, ये आ रहा है। अब आप इसको ध्यान से देखो तो 1 पे यहाँ पे बना देते हैं, ये हो गया। अब ये फोटो क्या है इसका? अगर आप ग्राफ देखो तो क्या दिख रहा है? ये डॉट जो दिख रहे हैं और यहाँ पे ये लाइन दिख रही है 1/3 पे, ये 1/3 पे है। तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये इवन फंक्शन है। y पे अगर हम मिरर रखें तो इसका लेफ्ट साइड वाले का राइट साइड वाले का फोटो लेफ्ट के ऊपर बन जाएगा। तो ये क्या? इवन फंक्शन है। तो ग्राफ दिख रहा है आपको, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ है तो इवन फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, एकदम सत्य बात लिखी हुई है।
तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।